अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन पोटे का सालन। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही लजीज़ और बहुत ही आसान स्टेप में बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1 किलो पोटे लिए हैं। जब आप पोटे ख़रीदने के लिए जाएं तो जिससे हम पोटे लेंगे उसको बोलेंगे कि इसकी बहुत अच्छे से सफाई कर ले। जितना भी इसके अंदर गंदगी है उसी वक्त आप निकलवा लेगा, तो आपको घर पर बनाने में और धोने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे, और 2 चमचे बिल्कुल भर के लीजिएगा, और 1 प्याली तली हुई प्याज लीजिएगा, 1.5 चमचा रेड चिली पाउडर है, और बिल्कुल इसको 1 चमचा पूरा फुल लेगा और 1 बिल्कुल आधा। उसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 चमचा, और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। जिस वक्त ऑयल आपको इसी वक्त इसमें ऐड करना है, बाद में नहीं ऐड करिएगा। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके तमाम मसाले जितने भी हैं सारे इसमें मिक्स कर लें, ऊपर नीचे करके अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने से ये होगा कि इसमें जो एक हींग आती है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसमें एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर पोटो के अंदर आ जाएगा। और बिल्कुल सिंपल सा ये मसाला है, और इसमें कुछ भी नहीं है, आपको कहीं से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ना टमाटर डालने की, कुछ भी नहीं। ये इतना मज़ेदार बनेगा, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे जब आप इसको अपने घर में ट्राई करेंगे। तमाम मसालों को पोटो में अच्छे से लगा के इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। 15 मिनट्स का रेस्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अरोमा मसालों का इन पोटो के अंदर आ जाएगा। 15 मिनट्स के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है सारे मसाले, और पोटे बिल्कुल बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको चूल्हे पे जला लेंगे, और इसमें चूल्हे पर रखने से पहले इसमें हम डालेंगे तकरीबन इतना पानी कि जो ये पोटे हैं ये अच्छे से पानी के अंदर डूब जाए। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला था, तो ये अच्छे से इसमें डूब चुके थे। तो आप भी जब अपने हिसाब से आप पानी डालिएगा कि ये अच्छे से बिल्कुल इसमें डूब जाए। उसके बाद ढक्कन ढक के इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो है ये हाफ़ डन हो चुके हैं पोटे, और हाफ़ बाकी है। और अब हम इसको पोटो को बहुत अच्छे से चमचा इस पे चला लेंगे, ताकि मसाले बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और इसको अभी देखेंगे कि इसमें कितनी कसर बाकी है। तो अभी ये हाफ़ डन हो चुका है, इसमें अभी कसर बाकी है, और चमचे को चलाते रहेंगे हर थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि इसमें फ़ौरन मसाला चिपक जाता है पैन के साथ। तो इसका एक एहतियात रखिएगा कि इसको हर थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते रहिएगा, वरना मसाला चिपक जाएगा। उसके बाद अब हम इसको ढक्कन ढक के 15 मिनट्स के लिए और पका लेंगे, और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकाएंगे। अब ये हमारे पोटे बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें अभी शोरबा बाकी है। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप इस स्टेज में इसको ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे शोरबे वाला बनाना था, सालन बनाना था, तो इसीलिए मैंने इसको इतना छोड़ दिया है। उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो अब जो है वो अच्छे से इसको चला लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें, ऊपर से इसके छिड़क देंगे। हरी मिर्चों के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, और बहुत
हरी मिर्चों के साथ जो ये सालन है उसकी खुशबू बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और अब तक मेरे साथ आगे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब ये मैंने आपको दिखाया है कि ये पोटे बिल्कुल गल चुके हैं और 1 मिनट में फ़ौरन टूट गए। इसी तरीके से बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। इसे आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और पराठों के साथ। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।